सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? उनका फैसला कौन करेगा? मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी मिली स्कॉर्पियो के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की बजाय और भी कोई व्यक्ति इस पूरी साजिश का असली चेहरा है। बताया जा रहा है एनआईए इस पूरे मामले को हल करने के आखिरी मोड़ पर है। वाजे एक अन्य खिलाड़ी से निर्देश लेता था। जल्द ही पूरी साजिश का सार्वजनिक खुलासा भी किए जाने की उम्मीद है। एनआईए के इस दावे के बाद ही मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर के तबादले की पूरी पटकथा भी लिखी गई। जांच से जुड़े लोगों के मुताबिक 13 मार्च को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सचिन वाजे ने एनआईए अधिकारियों से कहा था कि वह इस पूरे मामले में अपनी पुरानी प्रसिद्धि और नाम हासिल करने के लिए किसी दूसरे के कहने पर जुड़ा था। एनआईए अधिकारियों के मुताबिक इस आधार पर जांच करने के बाद वाजे की बात की पुष्टि हो रही है। हालांकि एनआईए अधिकारियों ने यह नहीं कहा कि यह अन्य व्यक्ति पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह है, लेकिन पुलिस महकमे में वाजे के सिर पर परमवीर के हाथ होने की चर्चा आम है। माना जाता है कि परमवीर का संरक्षण होने के चलते ही वाजे का लहजा डीसीपी स्तर के अधिकारी से बात करते समय भी दबंग जैसा रहता था। वहीं अब आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद एनआईए की टीम किसी भी वक्त परमवीर से पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले में एनआईए जिस ओर जांच कर रही है, उसी ओर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इशारा किया है कि इसका असली आका कौन है, इस पर जांच की जाए, इसका खुलासा किया जाए। उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है, उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा, और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।